Hello guys, good afternoon and welcome to my YouTube channel. I appreciate you and thanks a lot for watching and supporting this video because I have gained 100 subscriber only 3 days. आप लोगों ने जिस तरह से इस वीडियो को सपोर्ट किया है और सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। देखिए कहा गया है, कहावत है अंग्रेजी में, वेल बिगन इज हाफ डन। वेल बिगन इज हाफ डन मतलब किसी कार्य की शुरुआत अगर ठीक ढंग से शुरू किया जाए तो जान लीजिए कि हमारा कार्य आधा ही पहले ही खत्म हो गया। तो आप लोगों को केवल इतना ही करना है कि इस अध्ययन में जो लगे हैं और लगे रहिए। मेरा पूरा दावा है कि आप लोगों को मैं अंग्रेजी में काफ़ी हद तक आपके अंदर परिवर्तन लाकर रहूँगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, केवल एक एक वीडियो लगातार देखते रहिए और उसको वॉच करते रहिए, उसे इसको छोड़िएगा नहीं। तो कल हम लोगों ने अध्ययन किया था वर्ब टू बी में इज एम आर का प्रयोग किया था, जिसमें लिंकिंग वर्ब हमने पढ़ा था इज एम आर। तो आज के वीडियो में फिर हम उसी के कड़ी में वेयर, वाज एंड वेयर का प्रयोग पढ़ेंगे। वाज और वेयर का प्रयोग, वाज और वेयर का प्रयोग कहाँ होता है, इसके लिए हम अध्ययन करेंगे आज। देखिए बीते हुए समय में, जब कोई चीज़ बीते हुए समय में हम उसका जिक्र करेंगे और हिंदी के वाक्य के अंत में था थे थी आए, पहचान इसकी क्या रहेगी? इसकी जो पहचान है था थे थी, बस इतने पहचान इसकी रहेगी, था थे थी आए। तो वहाँ पर हम वाज और वेयर का प्रयोग करते हैं। अगर हम इसका रूल देखें तो जो वाज होता है यह ही के साथ प्रयोग होता है, सी के साथ, इट के साथ, दिस के साथ, डैट के साथ, कोई एक वचनकर्ता या एक वचनकर्ता के साथ, एक वचनकर्ता के साथ प्रयोग करते हैं। ठीक। और वेयर का प्रयोग जहां पर हम करेंगे, वेयर का प्रयोग यू के साथ करते हैं, दे के साथ करते हैं, वी के साथ करते हैं, दीज के साथ, दोज के साथ एवं बहुवचन कर्ताओं के साथ, इन सब के साथ हम वेयर का प्रयोग करते हैं। था थे थी, या यूँ समझिए कि अगर वाक्य में था आ गया या थी आ गया, था आ गया या थी आ गया, तो जान लीजिए कि हमको वाज का प्रयोग करना है, और थे आ गया तो हम वेयर का प्रयोग करते हैं। उदाहरण में देखते हैं, जैसे पॉजिटिव सेंटेंस में हम देख रहे हैं, साधारण वाक्य में, जैसे चिड़िया, चिड़िया चिड़िया घर में थी, चिड़िया घर में थी। ठीक। अब इस वाक्य का अगर हम अनुवाद करेंगे तो चिड़िया घर में थी, तो चिड़िया यहाँ बहुवचन के लिए इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे द बर्ड्स, द बर्ड्स। इसके साथ वेयर का प्रयोग करेंगे, द बर्ड्स वेयर इन द जू। जू में होता है चिड़ियाघर, चिड़िया घर में थी। अगर वाक्य हम निगेटिव का लेते हैं, इसी वाक्य में अगर हम निगेटिव सेंटेंस को लेते हैं, जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, वह कमरे में नहीं था, वह कमरे में नहीं था। इसका अनुवाद बनाएंगे तो इसका होगा ही वाज नॉट, ही वाज नॉट इन द रूम, ही वाज नॉट इन द रूम। या इनका प्रयोग हुआ है मे के अर्थ में, जो कि प्रीपोजिशन है। इसका हम अध्ययन आगे करेंगे हम लोग। वह सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, इसके साथ वाज का प्रयोग किया गया, और यहाँ पर इनका प्रयोग जो है प्रीपोजिशन है, रूम में होता है कमरा। इस तरह से इसका अनुवाद किया गया। अगर हम इसका इंट्रागेटिव का सेंटेंस लेते हैं, इंट्रागेटिव, इसको हम प्रश्नवाचक कहते हैं, इसका अनुवाद हम बनाएंगे सेंटेंस में,
जैसे क्या वे मैदान में नहीं थे, क्या वे मैदान में नहीं थे। यहाँ पर वे दे को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पर इसका अनुवाद बनाएंगे, क्योंकि क्या पहले आ गया है तो हम वेयर का प्रयोग पहले करेंगे। वेयर दे नॉट, अगर नहीं भी आ जाता है क्या के साथ तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। वेयर दे नॉट इन द फील्ड, वेयर दे नॉट इन द फील्ड, क्या वे मैदान में नहीं थे। दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य लेते हैं, जैसे तुम कल कहाँ थे, तुम कल कहाँ थे। अब यह बीच में क्यों, कहाँ, कैसे आ गया, जिसको हम डबल इंटरोगेटिव कहते हैं। तो इसके लिए हम अनुवाद बनाएंगे, पहले कहाँ की अंग्रेजी लगाएंगे वेयर, WHERE, और जब किसी की अंग्रेजी लगती है तुरंत हम सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। हमने जैसा कि पहले भी हमने जिक्र किया है कि जब भी किसी चीज़ की अंग्रेजी लगती है तुरंत उसके बाद सहायक क्रिया लगती है, तो कहाँ की अंग्रेजी लगने के बाद वेयर, और फिर यहाँ थे के लिए हमने बताया कि वेयर का प्रयोग करते हैं। तो वेयर इसको वर भी पढ़ते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग जो है इसको वेयर भी पढ़ते हैं, और अपने अनुसार हम बोल सकते हैं इसको। तो वेयर वेयर यू, वेयर यू स्टरडे, YESTERDAY, तुम के साथ भी हम वेयर का प्रयोग करते हैं, दे के साथ भी प्रयोग करते हैं, जैसा कि मैंने सब्जेक्ट में दिखा दिया है। यू, दे, वी, दोज, दीज एवं बहुवचन कर्ताओं के साथ हमने वेयर का प्रयोग किया। एक एग्जाम्पल थोड़ा सा और हम कठिन लेते हैं, यह किसकी पुस्तक थी, यह किसकी पुस्तक थी। अब किसका, किसकी, कौन सा, कौन सी आने के लिए थोड़ा सा स्पेशल रूल्स में हम इसको जानते हैं, और थोड़ा सा उसको विशेष रूप से ध्यान देते हैं। जब किसका, किसकी जब आ जाता है, सब्जेक्ट कोई जब पूछता है, तो पहले उसका अनुवाद हम करेंगे। किसका का होगा हुज, WHOSE, हुज, इसके बाद लगाएंगे नाउन का प्रयोग करेंगे, तुरंत नाउन का प्रयोग करेंगे। इसमें हम वाज वेयर का प्रयोग तत्काल नहीं करते हैं। इसका बनाएंगे कि हुज बुक, हुज बुक वाज दिस, हुज बुक वाज दिस, यह किसकी पुस्तक थी। यह चीज ध्यान दीजिएगा कि किसका के लिए, किसकी के लिए, कौन सा, कितना, कितने, ऐसे वर्ड आते हैं, जो कि आने वाले वीडियो में भी हम इसको डिटेल में अध्ययन करेंगे और हम लोग पढ़ेंगे कि इन सभी जो वर्ड, क्वेश्चन वर्ड हैं, उनके बाद तुरंत नाउन का प्रयोग करते हैं, तत्पश्चात हम जो भी ऑक्सिलरी वर्ब या लिंकिंग वर्ब जो भी प्रयोग करना होता है उसका प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, तो हमने आज अध्ययन क्या किया, वाज वेयर में हमने बताया, अध्ययन किया कि हिंदी वाक्यों के अंत में था, थे, थी रहेगा, और वाज का जो प्रयोग है हमने बता दिया कि ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, दिस के साथ, दैट या एक वचन कर्ताओं के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं। वेयर का प्रयोग जो है यू, दे, वी, दीज, दोज एवं बहुवचन के साथ प्रयोग करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस या सादा वाक्य जिसे हम कहते हैं, जैसे एग्जांपल में लिया कि चिड़िया, चिड़िया घर में थी, यहाँ बहुवचन सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए द बर्ड्स कर दिया गया। बहुवचन कर्ताओं के साथ हम वेयर का प्रयोग किए, और इसके बाद में हम जो है यहाँ प्रीपोजिशन का प्रयोग किए, इन द जू लग गया। और नेगेटिव सेंटेंस बनाया हमने, वह कमरे में नहीं था, इसका बना ही वाज नॉट इन द रूम, तुरंत तत्काल वाज वेयर के बाद हमने नॉट का प्रयोग किया। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने क्या पहले लगा दिया, क्या लगाने के लिए, जैसे एग्जांपल मैंने दिया कि क्या वे मैदान में नहीं थे, तो वेयर दे नॉट इन द फील्ड, इस तरह से वाक्य बन गया। और डबल इंट्रोगेटिव मैंने बताया, तुम कल कहाँ थे, वेयर यू स्टडी। कल की अंग्रेजी दो होती है, एक होता है आने वाला कल, एक होता है बीता हुआ कल। बीता हुआ कल के लिए हम स्टडी का प्रयोग करते हैं, और आने वाले कल के लिए हम टुमारो का प्रयोग करते हैं। क्योंकि पास्ट टेंस है, इसके लिए हम स्टडी का ही प्रयोग करेंगे। यह किसकी पुस्तक थी, अब यहाँ पर हमने बताया था, थोड़ा सा स्पेशल रूल्स में है, किसके के लिए हुज का प्रयोग करेंगे, व्हिच या हुज या आदि सभी जितने भी सब्जेक्ट जो है कि क्वेश्चन वर्ड होते हैं, इनके बाद तुरंत हम नाउन का प्रयोग करते हैं, फिर वाज वेयर का प्रयोग करते हैं, और फिर इसके बाद में अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो हमें आई होप यू हैव बीन
अंडरस्टूड व्हाट आई हैव टॉट। मैं अनुभव कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि जो मैंने पढ़ा है यहाँ पर आप लोगों ने इसको सीखा होगा। कहीं अगर कोई दिक्कत होती है तो उसको मैं फिर कमेंट बॉक्स के द्वारा हमें सूचित करिएगा, मैं इसको समझाने का प्रयास करूँगा। और यह सेशन कैसा रहा इसको हमें ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक जो है थैंक यू।